वर्ब एग्रीमेंट। बात समझे? हाँ, अब देखो मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूं जस्ट फॉर द रिवीजन, ठीक है? इधर देखो भाई, देखो मैंने आपको बोला था कि जैसे मान लो सेंटेंस जो होता है, किसी भी सेंटेंस को आप जो है बिना वर्ब के नहीं बना सकते। बात समझे? अगर आपको किसी सेंटेंस को बनाना है तो सेंटेंस को बनाने में सबसे जो जरूरी चीज होता है वो बोलो क्या होता है? वर्ब होता है। बात समझ पाए ना? यू कैन नॉट फॉर्म अ सेंटेंस विदाउट अ। अब जो तुम्हारा वर्ब है इसके साथ बोलो क्या आता है? सब्जेक्ट भी तो आता है, क्यों? और जो वर्ब होता है ये डिपेंड किस पे करता है? बोलो सब्जेक्ट। बात समझे? किसी भी सेंटेंस में जो है आप सब्जेक्ट को देख करके वर्ब लगाओगे, ना कि वर्ब को देख करके बोलो सब्जेक्ट लगाओगे। समझ पाए? दूसरी बात मैंने आपको बताया था कि अगर जो है सब्जेक्ट है सिंगुलर तो आने वाला जो वर्ब होगा वो बोलो क्या होगा? सिंगुलर होगा। और अगर तुम्हारा सब्जेक्ट है प्लूरल तो आने वाला वर्ब बोलो क्या होगा? प्लूरल। मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आने वाला जो वर्ब होता है वो वर्ब तुम्हारा बोलो क्या होगा? सिंगुलर। और अगर सब्जेक्ट है प्लूरल तो आने वाला जो वर्ब है वो वर्ब बोलो क्या होगा? प्लूरल हो जाएगा। समझ पाए ना? इसी रूल पे जो है ये पूरा चैप्टर बना है जिसका नाम बोलो क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसका पहला वाला पार्ट हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था। बात समझे? अब हम आगे के रूल्स को कवर करने जा रहे हैं। देखो मैंने आपको बोला था अगर कहीं पर जैसे आपको पता है द प्लस एडजेक्टिव लिखा हुआ है, बोलो क्या लिखा हुआ है? द प्लस एडजेक्टिव। देखो जनरली अगर आप जो है प्लूरल फॉर्म बनाते हो, बोलो क्या बनाते हो? प्लूरल फॉर्म। तो प्लूरल फॉर्म किसका बनता है? बोलो नाउन का बनेगा या फिर बोलो किसका बनेगा? प्रोनाउन का बनेगा। एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता है। बात समझे? लेकिन जैसे आप एडजेक्टिव के सामने दा लगा देते हो ये पूरे कम्युनिटी को बताता है। बोलो किसको बताता है भाई? कम्युनिटी को बताएगा, या फिर ये पूरे ग्रुप को बोलो क्या करता है? डिनोट करता है। बात समझे? अब जैसे तुम्हें पता है मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था पुअर का, मैंने क्या लिख दिया? बोलो पुअर। पुअर का मतलब बोलो क्या होता है? गरीब होता है। बात समझे? अब पुअर का क्या तुम पुअर्स बना सकते हो? बोलो क्या नहीं बना सकते। दूसरी बात जैसे मैंने बोल दिया द पुअर, बोलो क्या बोल दिया? द पुअर का मतलब क्या हुआ? संसार के सारे गरीब लोग। तो द पुअर आर सैड बोलूंगा, बोलो क्या बोलूंगा? आर सैड। अब यहां पर आर मैंने क्यों लगाया? क्योंकि मुझे पता है पुअर के सामने दा लिखा हुआ है और ये पूरे कम्युनिटी या ग्रुप को बोलो क्या कर रहा है? बोलो बता रहा है। इसीलिए आने वाला जो वर्ब होगा ये वर्ब बोलो क्या बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा। क्या हुआ? ना खुश क्यों हो गई? हाँ हाँ वही तो, मुझे भी शामिल करिए, ठीक है? इधर देखो कैसे लिखा हुआ है, द डम्ब डू नॉट स्पीक। मैंने बोल दिया द डम्ब डू नॉट स्पीक। बात समझे? अब डम्ब के सामने बोलो क्या लगा हुआ है? क्या लगा हुआ है? द डम्ब का मतलब हो गया संसार के सारे ना बोलने वाले लोग। बोलो संसार के सारे ना बोलने वाले लोग। इसीलिए आप देखोगे इसके साथ बोलो क्या लगाया है? डू लगाया है। बोलो क्या लगाया है? डू। समझ पाए ना? अगर एडजेक्टिव के सामने द आ रहा है तो वो पूरे कम्युनिटी या ग्रुप को बोलो क्या करेगा? डिनोट करेगा। उसके साथ आने वाला जो वर्ब होगा वो बोलो क्या बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि इसके लास्ट में एस का इस्तेमाल नहीं करना है। बात समझे? लिख लो। हाँ भाई, चलो आगे बढ़िए। अच्छा, अगला लिखो।
बोला है कि फॉर अ डेफिनिट अमाउंट, अगर कहीं पर जो है कोई डेफिनिट अमाउंट होता है, बोलो क्या होता है, डेफिनिट अमाउंट है, डिस्टेंस हो गया, या फिर बोलो क्वांटिटी, बोलो क्या, क्वांटिटी, तो वहां पर जो आने वाला वर्ब होगा वो वर्ब बोलो क्या होगा, सिंगुलर होगा। क्यों होगा सिंगुलर, बताता हूं। इसके पहले मैंने बोला था अगर नंबर तुम्हारा इनडेफिनिट है, बोलो क्या है, तो क्या होगा, बोलो प्लूरल होगा, क्योंकि इनडेफिनिट में मुझे पता ही नहीं कि वो कितना है कि नहीं है। लेकिन अगर कहीं पर कोई डिस्टेंस है, अमाउंट है, क्वांटिटी है, और अगर वो डेफिनिट है, बोलो क्या है, डेफिनिट है, तो आने वाला जो वर्ब होगा वो बोलो क्या होगा, सिंगुलर हो जाएगा। जैसे मैंने बोल दिया 5 रुपीज इज इक्वल टू, जैसे लिखा हुआ है कि 5 रुपीज इज इक्वल टू 500, बोलो क्या, तो 5 रुपीज का मतलब क्या हुआ, 5 रुपीज का मतलब हो गया 5 रुपए का अमाउंट, बोलो क्या हुआ। हम यहाँ 5 रुपए के नंबर की बात कर ही नहीं रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं, बोलो किसका, 5 रुपए के अमाउंट का। बात समझ पाए, इसीलिए आने वाला जो वर्ब है वो बोलो क्या है, सिंगुलर है। आया, जैसे मैंने बोल दिया 10 किलोमीटर, देखो भाई, मैंने बोल दिया कि 10 किलोमीटर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक, 10 किलोमीटर एक लंबा दूरी है चलने के लिए, बात समझे। तो 10 किलोमीटर के हम नंबर की बात तो कर नहीं रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। बात समझ पाए, इसीलिए आने वाला जो वर्ब लगेगा वो बोलो क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। बात समझे। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, 10 किलोमीटर भले देखने में बोलो क्या लग रहा है, बोलो प्लूरल, बट आने वाला वर्ब बोलो क्या आया, सिंगुलर। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस कैसा है, बोलो डेफिनिट है, और यहां पर हम बात कर रहे हैं 10 किलोमीटर के दूरी की, बोलो किसकी, 10 किलोमीटर के दूरी की। नहीं समझ पाए, आ गया, बोलो 10 किलोमीटर हमेशा। अरे भाभी इधर देखो, अगर तुम बोलते हो 1 किलोमीटर, बोलो क्या बोल दिए, 1 किलोमीटर तो होगा ही होगा, 1 बॉय होता है ना, लेकिन 2 करोगे तो क्या आएगा, बॉयज आएगा ना। उसी प्रकार 1 किलोमीटर होता है, बट अगर 2 करोगे, 3 करोगे तो क्या आएगा, किलोमीटर हो जाएगा। आया, लिख लो, आया भाई, तो मैडम जी, हम लोग मैथ का क्लास प्लान कर रहे हैं, ठीक है। इधर देखो, स्टेट प्लस एसएससी प्लस रेलवे, बात समझे। हाँ, अब ये क्लास क्या होगा, हफ्ते में देखो, मैथ वाला पोर्शन काफी आप लोगों को प्रॉब्लमेटिक लगता है ना, और सिलेबस भी ज्यादा है, कवर भी करना पड़ेगा, तो हफ्ते में 3 दिन क्लास लगेगा, 2-3 घंटे का, किसका बोलो, मैथ का। बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चन कराएंगे जिससे स्पीड बढ़े, बोलो क्या बढ़े, स्पीड। रेलवे, यस, समझ पाए, बिल्कुल होगा, तुम्हारा भी लगेगा, समझ पाए भाई। चलो आगे बढ़े, अगला, अगर कभी भी किसी कोई सेंटेंस में मैनी से स्टार्ट होता है, बोलो किससे स्टार्ट होता है, मैनी, या फिर आता है आ मैनी, बोलो क्या आता है, आ गुड मैनी, बोलो क्या आता है, या फिर आता है आ ग्रेट मैनी, बोलो क्या आता है भाई। अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है मैनी से, आ मैनी हो गया, आ गुड मैनी हो गया, आ ग्रेट मैनी हो गया, तो याद करना। अब देखो, मैनी तुम्हारा बताता क्या है, बोलो नंबर बताता है, मैनी बोलो क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। मैंने कल ही बोला था, नंबर हमेशा किसका होता है, प्लूरल काउंटेबल
नाउन का होता है, इसीलिए इसके बाद आने वाला जो नाउन होगा वो होगा प्लूरल काउंटेबल नाउन, और आने वाला जो वर्ब होगा, ये वर्ब बोलो क्या होगा, सिंगुलर होगा, बोलो सॉरी प्लूरल होगा, बोलो क्या होगा, मैनी आ गुड मैनी आ ग्रेट मैनी, इसके साथ आप सेवरल भी जोड़ लो, बोलो क्या जोड़ लो, सेवरल। इन सब के बाद आने वाला जो नाउन होगा वो बोलो क्या होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन, और आने वाला जो वर्ब होगा वो बोलो क्या होगा, प्लूरल हो जाएगा। बात समझे? जैसे मैंने बोल दिया मैनी बुक्स आर बॉट, बोलो क्या बोल दिया, मैनी बुक्स आर बॉट, या फिर मैंने बोल दिया आ मैनी बुक्स आर बॉट। मैंने बोला था कि मैनी बुक्स आर बॉट, या फिर बोलो भाई आ मैनी बुक्स आर बॉट। मैनी के बाद आने वाला जो नाउन है ये बोलो क्या है, प्लूरल है। आ मैनी के बाद आने वाला जो नाउन है वो बोलो क्या है, प्लूरल है। मतलब मैनी के सामने आर्टिकल लगाने से नाउन पे कोई प्रभाव बोलो नहीं पड़ेगा, नाउन विल रिमेन एज इट इज, बोलो क्या, एज इट इज। बात समझे? बहुत अच्छी संख्या में लोग आए थे। आ ग्रेट मैनी का मतलब बहुत बड़ी संख्या में लोग आए थे। बात समझे? आया भाई? दूसरी बात याद रखना, इधर देखो भाई, अगर मान लो मैं आर्टिकल ए लगाता हूं मैनी के बाद, तब नाउन बोलो क्या आएगा, सिंगुलर काउंटेबल। मतलब मैनी के बाद अगर ए या एन लग रहा है तो आने वाला नाउन बोलो क्या होगा, सिंगुलर काउंटेबल। लेकिन अगर मैनी के पहले लग रहा है तो नाउन क्या आएगा, बोलो प्लूरल काउंटेबल। तो इसके बाद अगर नाउन तुम्हारा सिंगुलर काउंटेबल आया है भाई, तो आने वाला जो तुम्हारा वर्ब होगा, ये वर्ब बोलो क्या होगा, सिंगुलर हो जाएगा। बात समझे? अच्छा, एग्जाम्पल दो, बोलो यस। मैंने बोल दिया मैनी आ बुक, बोलो क्या बोल दिया, मैनी अ बुक इज बॉट। तुम्हें सोचो मैनी के बाद क्या लगा हुआ है, बोलो ए लगा हुआ है, ए के बाद क्या आया, बोलो बुक। बुक कैसा नाउन है, बोलो सिंगुलर काउंटेबल, और आने वाला जो वर्ब होगा वो बोलो क्या लग जाएगा, सिंगुलर। देखो मेरे कहने का मतलब दोनों का मतलब एक ही है, बट स्ट्रक्चर अलग अलग है। ये बात समझ पा रहे हो? बात ठीक है। मैं बोल, इधर देखो भाई, तुमने बोल दिया मैनी बुक्स, ठीक, उसके बाद तुमने बोल दिया आ मैनी बुक्स, फिर तुमने बोल दिया आ सेवरल सेवरल बुक्स, बोलो यस, फिर तुमने बोल दिया अ लॉट ऑफ बुक्स। मीनिंग क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, बट लिखने का जो पैटर्न होता है वो बोलो क्या होता है, अलग अलग होता है। अरे बात समझे? अब यहाँ पर सारे बुक्स को एक साथ बोला जा रहा है, लेकिन यहाँ पर बुक्स को बोलो एक एक करके बोला जा रहा है, इसीलिए नाउन बोलो क्या लगा हुआ है, सिंगुलर काउंट। बात समझे? हम्म? देखो क्लास लूंगा जो मैथ वाला, बट आप लोग थोड़ा सा स्टेमिना लाइए अपने अंदर, 3 घंटे करोगे तब मजा आएगा। देखो मैथ में क्या होता है ना, कि टाइम बहुत जल्दी बीतता है ना क्वेश्चंस पे, अरे है कि नहीं है? तो कम से कम 3 घंटा पढ़ाऊंगा अगर मैं आऊंगा। हम्म? और क्या मैडम जी, देखो अगर आपको, देखो सिंपल सी बात क्या है, हाँ? और नहीं, टॉपिक वाइज पहले कराएंगे। इधर देखो, अल्टीमेटली हमारा पर्पस क्या है, एग्जाम क्वालिफाई करना, बोलो यस। हम अगर 1 घंटा पढ़े एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, या फिर 4 घंटा पढ़े एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, अरे है क्या नहीं है, उससे फर्क पड़ना नहीं है। हमारा मेन एम है एग्जाम क्वालिफाई करना, ठीक। अब तुम्हें पता है अभी देखो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो हमें अल्ट्रा लेवल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके लिए क्या देना पड़ेगा, बोलो टाइम देना पड़ेगा। बात समझे? तो मेंटली क्या रहना है, स्ट्रांग रहना है। अब आप खुद सोचो, मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, एक भी आप सोचो, एक भी घंटा कभी ऐसा गया जो बर्बाद गया हो? आप खुद बताओ ना। तो 3 घंटे अगर आप बैठोगे तो मैं भी
अच्छे से प्रैक्टिस करा पाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को बोलो क्या करूंगा। मेरी एनर्जी किस पे डिपेंड करती है। अब तुम लोगों का शक्ल ऐसा बन जाए कि देख के ही डिमोटिवेशन हो, समझे। अरे भाई, आप सिर्फ एक चेहरा देख रहे हो, मैं तो कई सारे चेहरे देख रहा हूं ना, समझे। देखो, संगत का भी असर पड़ता है ना। अगर आप लोग नेगेटिव रहोगे तो मैं तो खत्म हो जाऊंगा ना। समझ पा रहे हो। ठीक है भाई, चलो अगला ले। जो तुम्हारा मच होता है, बोलो क्या होता है, मच। मच के बाद आने वाला जो नाउन होगा वो क्या होगा, बोलो अनकाउंटेबल। क्योंकि मच बोलो क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, बोलो क्या है, क्वांटिटी। इसीलिए आने वाला जो वर्ब होगा ये बोलो क्या बन जाएगा, सिंगुलर। जैसे मैंने बोल दिया कि मच शुगर इस बॉट, मच शुगर इस बॉट। तो मच शुगर का मतलब क्या हुआ, बहुत सारा शुगर। अब तुम्हें पता है जो शुगर तुम्हारा है ये कैसा नाउन है, बोलो अनकाउंटेबल है। अब क्या तुम बोल सकते हो कि मच बुक्स, नो, मच शुगर होगा, बिकॉज मच तुम्हारा एडजेक्टिव ऑफ बोलो क्या है, क्वांटिटी है। इसीलिए मच के बाद आने वाला नाउन बोलो क्या होगा, अनकाउंटेबल। और जो वर्ब आएगा वो बोलो क्या बन जाएगा, बोलो सिंगुलर बन जाएगा। बात समझे, लिखो। तो सुनो, अभी जब वैकेंसी आएगा तब तो सभी लोग पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे, बोलो यस। हम अगर देखो, एग्जाम के जितना पहले तुम प्रिपरेशन करके कंफर्टेबल हो जाओगे उतना तुम्हारा एग्जाम बोलो क्या जाएगा, अच्छा जाएगा। पैनिक में कोई चीज अच्छे से बोलो होता नहीं, समझे। मैं तो बोल रहा हूँ, मैथ में पढ़ा रहा हूँ, ना कोई फॉर्मूला ना कोई ट्रिक, सारा बोलो क्या है, अंडरस्टैंडिंग है। आप जो इसके पहले हाँ, आप देखना, बात समझ पा रहे हो, हाँ। आगे बढ़े। अगला लिखो। जो तुम्हारा नथिंग बट होता है, बोलो क्या होता है, नथिंग बट। याद करना, नथिंग बट के बाद आने वाला जो तुम्हारा नाउन है ये तुम लगाओ चाहे सिंगुलर चाहे लगाओ प्लूरल, बट आने वाला जो वर्ब होगा वो बोलो क्या होगा, सिंगुलर। क्यों होगा, इधर देखो, नथिंग यहां पर तुम्हारा इनडेफिनिट प्रोनाउन है, बोलो क्या है। मैंने बोला था इनडेफिनिट प्रोनाउन के साथ हमेशा वर्ब बोलो क्या आता है, सिंगुलर आता है। बिकॉज इनडेफिनिट प्रोनाउन बोलो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। समवन, समबडी, नो वन, नो बडी, एनी वन, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी, ये सारे के सारे बोलो क्या है, इनडेफिनिट प्रोनाउन है। यहां पर जो तुम्हारा बट है भाई, ये प्रीपोजिशन है, बोलो क्या है, बोलो प्रीपोजिशन। मैंने तुम्हें पढ़ाया था, अगर नाउन आ रहा है उसके बाद प्रीपोजिशन आ रहा है और उसके बाद दोबारा नाउन आ रहा है, बात समझे। नाउन आ रहा है, उसके बाद प्रीपोजिशन आ रहा है, उसके बाद बोलो दोबारा नाउन आ रहा है, तो आने वाला जो वर्ब होगा वो पहले वाले नाउन से एग्री करेगा। अगर पहला नाउन सिंगुलर होगा तो आने वाला जो वर्ब होगा वो क्या होगा, बोलो सिंगुलर। अगर पहला नाउन प्लूरल होगा तो आने वाला जो तुम्हारा वर्ब होगा वो बोलो क्या होगा, प्लूरल। ये बात मैंने तुम्हें पिछले क्लास में क्या किया, बताया। बात समझे, ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो, अब इसको इससे रिलेट करो। नथिंग तुम्हारा बोलो क्या है, पहला सब्जेक्ट है, बट तुम्हारा प्रीपोजिशन है। अब बट के बाद आने वाला नाउन चाहे काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल हो, हमें मतलब किससे है, बोलो पहले वाले से। पहला वाला बोलो क्या है, सिंगुलर है, आने वाला वर्ब बोलो क्या है, सिंगुलर। जैसे लिखो, नथिंग बट
बोला है कि नथिंग बट स्नो वॉज सीन। नथिंग बट ट्रीज वॉज सीन। अब देखो, जो तुम्हारा यहाँ पर बट लिखा हुआ है उसके बाद एक बार स्नो आया है, एक बार ट्रीज आया है। स्नो कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल। ट्रीज बोलो कैसा नाउन है? प्लूरल काउंटेबल। बट वर्ब डिपेंड करेगा किस पे? बोलो नथिंग पे। नथिंग बोलो क्या है? आने वाला वर्ब बोलो क्या आएगा? ठीक है भाई, क्यों गलत है? ट्री क्या है? देखो, ट्री भी तुम कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। सही बोले हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब किससे है? बोलो पहले वाले से है ना। ठीक है, अच्छा। मैं, अच्छा आगे बढ़े। अब मैं तुम्हें कुछ लिखता हूँ, जरा देखो, जैसे मैंने बोल दिया। लिखा हुआ है द प्रिंसिपल एंड टीचर इज और आर टीचिंग इन द क्लास। देखो, मैंने यहाँ पर आपके सामने टोटल 2 स्टेटमेंट लिखा हुआ है, बात समझे? अब ध्यान से देखो, इधर देखिए पहले सभी लोग, यहाँ पर 2 सब्जेक्ट है, प्रिंसिपल और बोलो क्या, टीचर। बट आर्टिकल किसके सामने लगा हुआ है? बोलो पहले वाले के सामने। पहले वाले के सामने नहीं लगा हुआ है। ये प्रिंसिपल और टीचर दोनों एक ही पर्सन है, बोलो क्या है? मतलब एक ही पर्सन है जिसका पोस्ट कितना है? बोलो 2 है। मतलब जो प्रिंसिपल भी है और बोलो टीचर भी है, इसीलिए आने वाला जो वर्ब होगा वो क्या लगेगा? बोलो सिंगुलर। आया? लेकिन यहां बोला है द प्रिंसिपल एंड द टीचर, मतलब दोनों के सामने दा लगा। मतलब प्रिंसिपल तुम्हारा सब्जेक्ट नंबर 1 है, द टीचर तुम्हारा बोलो क्या है भाई? सब्जेक्ट नंबर 2 है। और दोनों ही बोलो क्या है? अलग अलग है, बोलो क्या है? इसीलिए आने वाला वर्ब बोलो क्या आएगा? आर। तो अल्टीमेटली डिपेंड किस पे किया? बोलो आर्टिकल पे। बोलो किस पे? आर्टिकल। बात समझे? ठीक है, आपको आ रहा है कुछ? क्यों क्यों मैडम जी, आ रहा है कुछ? नहीं आ रहा है? तो सोचा ऊपर से यार आगे बढ़े। इधर देखो, बातचीत मत करो भाई, मारपीट कर रही है आपस में। बोला है अ ब्लैक एंड ब्लू टॉय। क्या बोला है? अ ब्लैक एंड ब्लू टॉय। मतलब यहां पर तुम सोचो, मैंने टॉय कितना लिया है? एक। बट वो लाल भी है और बोलो ब्लू भी है।
इसीलिए आने वाला जो वर्ब होगा वो क्या बन जाएगा, बोलो सिंगुलर। क्या बन जाएगा? लेकिन यहां पर बोला आ ब्लैक एंड आ ब्लू टॉय, मतलब दो टॉय लिया, पहला बोलो क्या है, ब्लैक है, दूसरा बोलो क्या है, ब्लू। इसीलिए आने वाला जो वर्ब होगा वो बोलो क्या आएगा, आ रहा है। आ गया? आया? अभी देखो, जो अभी एसएससी का टेस्ट हुआ था, इधर देखो, अभी जो एसएससी का टेस्ट हुआ था, आप पेपर देखो, एरर डिटेक्शन मैंने जितना कराया है उसी में से आया है। बात समझे? जो लोग एसटी देते हैं, एक बार दोबारा क्या करा करो, एसटी को रिव्यू करो। क्या करो? देखो कि कौन सा क्वेश्चन आया है, कौन सा क्वेश्चन हम कर पाए, कौन सा क्वेश्चन नहीं कर पाए। और जो नहीं कर पाए किससे पूछो? हमसे। अपने आप से अपने आप से पूछ पाओगे? चलो अगला लिखो। लिखा हुआ है देयर प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, बोलो क्या लिखा हुआ है, बोलो देयर प्लस वर्ब प्लस। अगर मान लीजिए कि कोई भी स्टेटमेंट स्टार्ट होता है देयर से, बोलो किससे स्टार्ट होता है, देयर से। अगर कोई भी स्टेटमेंट जो है स्टार्ट होता है, बोलो किससे, तो देयर से कोई मतलब ही नहीं है। देयर के बाद जो वर्ब आएगा, ये वर्ब होगा सिंगुलर, अगर वर्ब के बाद वाला सब्जेक्ट बोलो क्या होगा, सिंगुलर। ये जो तुम्हारा वर्ब होगा ये होगा प्लूरल, अगर आने वाला जो तुम्हारा वर्ब होगा ये बोलो क्या होगा। बात समझो? आया भाई? यस। यस। और किस पे डिपेंड करेगा? मैंने बोल दिया देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, बोलो क्या बोल दिया, और फिर मैंने बोल दिया, मैंने यहां पर टोटल दो स्टेटमेंट लिखा है। सबसे पहले लिखा है कि देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, और फिर मैंने बोला है कि देयर आर बुक्स ऑन द टेबल। इंट लगाए हो क्योंकि इसके बाद क्या आया हुआ है, बोलो बुक। लेकिन जैसे तुमने यहां पर बुक्स किया तो इसके प्लेस पे क्या आएगा, बोलो आर। बात समझे भाई? ठीक है, इसको याद रखना। देयर तुम्हारा एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, बात समझे, मतलब देयर का वर्ब से कोई लिंक नहीं है। वर्ब के बाद जो सब्जेक्ट आएगा उसी के हिसाब से आएगा। आया भाई? शुभाशीष, शुभम, अच्छा मिटाए, मिटा दे, चले आगे। अगला रूल देखो, इधर देखो भाई, अगला पढ़ाना है ना। देखो व्हेन टू, बोला है कि व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाई, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर बोलो ज्वाइंड बाई, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाई,
बोला है कि व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाई, जब दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है, क्या किया जाता है, जोड़ा। किससे बोलो, एज वेल एज हो गया, एंड नॉट हो गया, विथ हो गया, टुगेदर विथ हो गया, है कि नहीं है, अलोंग विथ हो गया। तो जो वर्ब होगा वो हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के साथ बोलो क्या करेगा, एग्री करेगा। अगर पहला सब्जेक्ट होगा सिंगुलर तो आने वाला वर्ब बोलो क्या होगा, सिंगुलर। अगर पहला सब्जेक्ट होगा प्लूरल तो आने वाला जो वर्ब होगा वो बोलो क्या होगा, प्लूरल। बात समझे? देखो भाई, स्टेटमेंट लिखा हुआ है, द थीफ एज वेल एज हिज सन्स, क्या बोला है, द थीफ एज वेल एज हिज सन्स वाज और वर बोलो अरेस्टेड। बात समझे? अब देखो ये सब पेपर में फिक्स आते हैं, बात समझे? हाँ, इसमें दिमाग जब लगाना है, ऐसा है तो ऐसा है, बात खत्म। अल्टीमेटली एम क्या है, सही ऑप्शन तक पहुंचना, बात खत्म। समझे? देखो कहाँ गया, तो पहला सब्जेक्ट तुम्हारा बोलो क्या है भाई, उसके बाद जोड़ा किससे गया बोलो, एज वेल एज। दूसरा बोलो कौन हो गया, सन्स। तो वर्ब हमेशा किसके हिसाब से आएगा बोलो, थीफ। थीफ बोलो क्या है, आने वाला जो वर्ब होगा वो क्या आएगा बोलो, बस। बात समझिए, एग्जाम्पल एक और दे दे। इधर देखो भाई, मैंने बोला माई फ्रेंड विथ अ डॉग वाज और वर बोलो प्रेजेंट। अब देखो, अरे तुम सोचो, मेरे दोस्त इंपॉर्टेंट है कि कुत्ता इंपॉर्टेंट है, दोस्त। ए यार, अगर डॉग ना भी आएगा तो भी तो काम चल जाएगा। हाँ, दूसरा क्या बोला, इधर देखो कहा गया, थीफ एज वेल एज हिज सन्स। अगर बच्चों को मान लो ना भी पकड़ा लग गया तो मेन कौन था, चोर था। ये बोलो क्या है, सेकेंडरी है। इसीलिए वर्ब आता है किसके हिसाब से बोलो, पहले वाले के हिसाब से। बात समझे? तो तुम यहां पर देखो ध्यान से, जो तुम्हारा फ्रेंड्स है ये बोलो क्या है भाई, अरे बोलो प्लूरल है, बोलो क्या है। इसीलिए आने वाला जो वर्ब मतलब वर्ब होगा वो बोलो क्या बन जाएगा, समझे? छापो। बात तुम्हारी ठीक है, नाउन प्लस प्रिपोजिशन प्लस नाउन, इसमें इधर देखो, इधर देखो, तुम्हारी बात ठीक है, नाउन प्लस प्रिपोजिशन प्लस नाउन करो, कोई इशू नहीं है। बट इसमें देखो, इसमें एक ये भी लॉजिक है, मैं जो बताया हूं, इसमें जो पहला वाला सब्जेक्ट होता है वही प्राइमरी होता है। क्योंकि जो ये सारे के सारे शब्द मैंने लिखाए हैं ना, एस वेरस हो गया, एंड नॉट हो गया, विथ हो गया, मतलब ये सब सेकेंडरी चीजों को आपस में जोड़ रहे हैं। इसीलिए वर्ब आएगा बोलो किसके हिसाब से, पहले वाला। ठीक है, आया? बता रहे, अगला देखो भाई,
क्या बोला है देखो, बोला है कि व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय, ठीक है, जब दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है, बोलो किससे, आइदर और, नाइदर नॉर, और या नॉर। तो वर्ब सबसे पास वाले सब्जेक्ट से एग्री करता है, बोलो किससे, सबसे पास, मतलब वर्ब के सबसे पास जो सब्जेक्ट होगा उसी के हिसाब से बोलो क्या आएगा, वर्ब आएगा। आया बात समझ में? एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, देखो देखो, मैंने एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, आइदर ही और हिज फ्रेंड्स। तो तुम्हें पता है ही तुम्हारा बोलो क्या है, पहला सब्जेक्ट है, फ्रेंड्स तुम्हारे बोलो क्या है, दूसरा सब्जेक्ट है। अब दोनों को जोड़ा गया बोलो किससे भाई, आइदर और से। बात समझे? अब तुम्हें पता है वर्ब हमेशा सबसे पास वाले सब्जेक्ट से एग्री करेगा। सबसे पास कौन है, फ्रेंड्स। फ्रेंड्स बोलो क्या है, आने वाला वर्ब क्या आएगा, ये देखो, मैं बोल रहा हूं हम लोगों को इंग्लिश का बहुत जानकार तो बनना नहीं है, बोलो यस। पेपर में फिक्स पैटर्न पे सवाल आते हैं, बस आपको पता होना चाहिए और एग्जामिनेशन टाइम पे आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, दैट्स ऑल। समझे? हाँ, क्यों भाई, समझ पाए? जैसे मैंने बोल दिया, क्या आएगा, इज आएगा कि आर आएगा कि एम आएगा, बताओ। हम्म। अब बाबू क्वेश्चन इंट्रोगेटिव है ना, वर्ब तो पहले आएगा, क्योंकि ही देखो यहां पर तो वर्ब आना है, वर्ब के सबसे पास कौन है, ही के साथ क्या लगाते हो, बोलो इस। आया? ठीक है, चलो इधर अगला देखो। अगर कभी भी आ नंबर ऑफ, इधर देखो, अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है बोलो किससे, आ नंबर ऑफ से, बोलो किससे, आ नंबर ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होगा वो बोलो क्या होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। और आने वाला जो तुम्हारा वर्ब होगा ये बोलो क्या होगा, प्लूरल। लेकिन अगर स्टार्ट होता है द नंबर ऑफ से, बोलो किससे, द नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन क्या होगा, बोलो प्लूरल। बट आने वाला वर्ब तुम्हारा बोलो क्या होगा। अब इधर देखो, पहले आ नंबर का मतलब बहुत बड़ी संख्या में, कितना है नहीं पता, बट यहाँ पर नंबर की बात किया, नंबर बोलो क्या है, सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब क्या आएगा, बोलो सिंगुलर आएगा। बात समझे नहीं समझे? आ नंबर ऑफ का मतलब बहुत बड़ी संख्या में। एक ऐसा आर्टिकल है बोलो इनडेफिनिट है, बोलो यस, नंबर तो डेफिनिट है नहीं, आने वाला वर्ब क्या हो गया, बोलो प्लूरल। क्या नंबर का मतलब संख्या, बोलो क्या हुआ। बात समझे? एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने बोल दिया, बोला है द नंबर ऑफ गुड पीपल इज डिक्रीजिंग। इधर देखो भाई, अच्छे लोगों की क्या घट रहा है, बोलो नंबर। इसीलिए आने वाला जो वर्ब होगा वो बोलो क्या आ गया, सिंगुलर।
बट नंबर हमेशा किसका होता है बोलो, प्लूरल काउंटेबल नाउन का, है कि नहीं है। क्वांटिटी किसका होता है बोलो, अनकाउंटेबल नाउन का। इसीलिए यहां पर जो नाउन आया है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन है, बोलो क्या है, यस, ठीक है। बोला है अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास। तो तुम सोचो यहां पर जो बोला है ना अ नंबर ऑफ, बोलो क्या बोला है, स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स के किसकी बात किया बोलो, नंबर का। बट बहुत बड़ी संख्या में बच्चे आए हैं, मतलब कुछ संख्या में बच्चे आए हैं, कितने बच्चे आए हैं पता है, नहीं पता। नंबर बोलो कैसा है बोलो, इनडेफिनिट है। इसीलिए आने वाला जो वर्ब आया बोलो क्या आया, प्लूरल आया, ठीक है। नहीं आया, क्यों भाई रूपांजन, बोलो। बात तुम्हारी ठीक है, इधर देखो, इधर देखो बाबू। द नंबर ऑफ गुड पीपल, मतलब लोगों का नंबर घट रहा है, बोलो क्या घट रहा, नंबर कैसा है, सिंगुलर है, बोलो यस। नंबर का क्या बनेगा प्लूरल, नंबर्स। नंबर बोलो क्या है, सिंगुलर है। वर्ब क्या आया बोलो, आ नंबर का मतलब क्या हुआ, कुछ संख्या में बच्चे आए हैं। अब यहां पर तो नंबर तुम्हारा डेफिनिट नहीं है ना, द कैसा आर्टिकल होता है, डेफिनिट। यहां पर बोलो क्या है, डेफिनिट है, इसीलिए क्या आया बोलो, सिंगुलर। एक कैसा आर्टिकल है बोलो, इनडेफिनिट, क्या आ गया बोलो, ठीक है भाई। एक और मिला है, अच्छा। एक बात ध्यान दो, जैसे मैंने बोल दिया राइस एंड दाल, क्या बोल दिया, मैंने बोल दिया राइस एंड दाल इज माय फेवरेट डिश। अब तुम मुझसे क्या बोलोगे, इधर देखो, तुम बोलोगे कि सर यहाँ पर आपने राइस लिखा, यहाँ पर बोलो क्या लिखा, दाल। तो राइस और दाल दोनों क्या है, दो है। बट आप खुद सोचो, दोनों तो दो है बट दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, बोलो क्या है। तुम सोचो दुकान पे जाते हो, मान लो तुम कुछ खाने जाओ, जैसे मान लो अ, अरे नहीं, यहाँ पर बोलते हैं भात खाएंगे, भात, दाल छोड़ो, नॉर्मली क्या बोलते हैं, भात, बोलो यस। तो क्या सूखा भात दे देते हैं, दाल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। अरे यार दाल का पैसा कोई लेता है यहाँ दुकान पे। अरे आप खुद सोचो, इधर देखो, आप मान लो यहाँ पर जैसे मान लो, हाँ रोटी सब्जी मान लो, तो रोटी सब्जी दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। आपने देखा होगा बैलगाड़ी, तो बैलगाड़ी दोनों एक दूसरे में जोड़ करके एक नया चीज बन जाता है, बोलो यस, बैलगाड़ी। क्या बैल अलग लाओगे, गाड़ी अलग लाओगे, क्या दाल अलग खाओगे, भात अलग खाओगे, दोनों मिला करके एक डिश बना, बोलो क्या, राइस दाल। आया, बात समझ पाए ना। हाँ जैसे मान लो आप, जैसे मान लो आप अगर यहाँ पर समोसा खाओ तो क्या चटनी अलग से लेते हैं क्या, ना, चटनी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, बात समझ पाए ना। इसीलिए ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है ना, मतलब राइस एंड दाल अभी अलग नहीं है, एक ही है, राइस एंड दाल। इसीलिए आने वाला वर्ब बोलो क्या आएगा, अगर दोनों अलग अलग बात करोगे तब क्या आएगा बोलो, प्लूरल। अब इसे बोलो ब्रेड एंड बटर इज अ होलसम फूड, तो ब्रेड एंड बटर थोड़ी होगा, पहले ब्रेड खा के फिर बटर खा लो ऊपर से, मतलब दोनों मिला करके क्या बनेगा, एक ब्रेड एंड। इसीलिए आने वाला जो वर्ब होगा वो बोलो क्या होगा, सिंगुलर होगा।
अरे बात समझे, तुम्हारा